ये हाँ बोलिए। ऐसे डायरेक्ट हाँ डायरेक्ट बोलिए। मैं प्रखंड विकास पदाधिकारी बढ़िया विनय कुमार सिंह जी यहाँ 2021 से ही यहाँ जून 2021 से तो मेरा पदस्थापन हुआ है। जी तब से मैं इस प्रखंड के अंतर्गत कार्य कर रहा हूँ। आज संविधान दिवस के दिन जो कि भारत के संविधान के में सभी ने इस बात की प्रस्तावना में इस बात का शपथ लिया है कि एक ऐसे समाज का निर्माण कराएंगे जहाँ कि जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी प्रिवेल करेगा। हम सभी पदाधिकारीगण जो अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हैं, संवैधानिक नियमों के तहत कार्य करते हैं। हम चाहते हैं कि संविधान के तहत जो अधिकार सबको समानता का मिला हुआ है उसके तहत कार्य करते हैं। इसके लिए ज़रूरी ये है कि जो भी हमारे पास योजनाएं आ रही हैं, केंद्र और राज्य प्रायोजित योजनाएं आ रही हैं, उसका लाभ लाभार्थियों तक सही ढंग से पहुंच जाए और समाज के सभी तबकों को जो भी सरकार ने दिया हुआ है असमानता को हटाने के लिए जो भारतीय संविधान के नीति निर्धाता या भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने जिस संविधान की रचना करते हुए इस चीज़ का ध्यान रखा है कि उसके सभी आर्टिकल्स जो हैं वह असमानता को दूर करने के किसी न किसी रूप में ये बनाए गए हैं कि वह समानता को समाज में दूर करें। चाहे वो किसी आर्टिकल किसी भी विषय पे हो, लेकिन उसका उद्देश्य यही है कि उस संवैधानिक नियमों का संविधान के उस अनुच्छेद के अकॉर्डिंग अगर काम करते हैं तो वो असमानता को दूर करेगा। और किसी तरह की सामाजिक बुराई, चाहे वो बच्चों का चाइल्ड लेबर से संबंधित हो, चाहे वो डाउरी से रिलेटेड हो, चाहे विडो रीमैरेज से संबंधित हो, चाहे चाइल्ड मैरिज से संबंधित हो, अल्कोहलिज्म का हो, चाहे जो प्रोहिबिशन का गवर्नमेंट ने बिहार गवर्नमेंट ने बहुत फोर्सफुली उसको इन्फोर्स किया है और जिसके लिए आज नशा मुक्ति दिवस भी बिहार सरकार की तरफ से मनाया गया है। पूरे राज्य में उसका लाइव वीडियो स्ट्रीमिंग हुआ है और सभी जिलों पे उसको प्रसारित किया गया है और कहीं न कहीं अरेंजमेंट करके सबको दिखलाया गया है जिससे लोगों का माइंड सेट बदले, लोग इस बात से अवेयर हो, जिसको सरकार पिछले कई सालों से बहुत प्रभावी ढंग से कर रही है कि लोगों के अंदर का वो दूर हो जाए। जो एक बना हुआ दिमाग के अंदर इसको स्क्रूटी को लेकर लोगों का ऑब्सेशन बना हुआ है वो हट जाए और लोग इसे अपने स्वास्थ्य के लिए और अपने समाज के लिए, अपने परिवार के सदस्यों के लिए जो शराब के पीने के बाद जो खुद का नुकसान करते हैं और अपने परिवार के सदस्यों के साथ तमाम तरह कला का वातावरण बनाते हैं या आर्थिक रूप से अपने परिवार उसमें ज़्यादा पैसे का खर्च कर देते हैं, इसे परिवार के भरण पोषण नहीं अच्छे ढंग से कर पाते हैं। ये सब चीज़ों के लिए सरकार ने नशा मुक्ति दिवस दिया है और एक मेयर कोइंसिडेंस है कि दोनों नशा मुक्ति दिवस बिहार सरकार उसी दिन मना रही है जिस दिन की संविधान दिवस है। ये कोइंसिडेंस की बात है कि क्योंकि संविधान के भी कुछ अनुच्छेद है, अनुच्छेद 47 जो कि पूरी तरह इस चीज़ के लिए डिवोटेड है, मतलब वो संविधान का वो आर्टिकल कि प्रोहिबिशन होना चाहिए अल्कोहलिज्म पे प्रोहिबिशन होना चाहिए, किसी भी तरह के टॉक्सिक इंटेक के लिए प्रोहिबिशन होना चाहिए। तो इसको लेकर के सरकार आज के दिन ही नशा मुक्ति दिवस बिहार सरकार ने आयोजित किया है, तो इसका प्रभाव भी पड़ेगा क्योंकि संविधान यही चाहता है कि हर आदमी संविधान के नियमों के तहत सही ढंग से रहे और एक अच्छे परिवार का माहौल बनाए, जो कि हमारा भारतीय दर्शन है वसुधैव कुटुंबकम का कि संपूर्ण विश्व एक परिवार है। तो जब एक परिवार नहीं अच्छे ढंग से रहेगा, एक समाज एक गांव अच्छे ढंग से नहीं रहेगा, एक समाज अच्छे ढंग से खुशहाल ढंग से नहीं रह पाएगा, तो ये अवधारणा जो है वो कभी भारतीय दर्शन का ये है जिसको कि भारतीय संविधान ने भी बहुत महत्व दिया है। भारतीय संविधान ने भी इस बात को माना है कि इस पर प्रोहिबिशन होना चाहिए किसी भी टॉक्सिक एलिमेंट का, बस उन्हीं जगहों पे इसका इस्तेमाल होना चाहिए जो कि वो मेडिसिनल पर्पज से उसका उपयोग किया जाए, जो कि हमारे स्वास्थ्य लाभ के लिए है। कभी कभी यहाँ स्वास्थ्य लाभ के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है, लेकिन ये बहुत रेयर केसेस में होता है। मेजॉरिटी केस में मेजॉरिटी पॉपुलेशन के लिए ये डिस्ट्रॉइंग एलिमेंट है, ये विनाशकारी है, स्वास्थ्य और समाज दोनों का विनाश करता है। ऐसे ही सामाजिक अन्य बुराइयां भी हैं जिसके उन्मूलन का हम आज के दिन एक वचन लेते हैं। भारतीय संविधान अलग अलग सेक्शंस के लिए
सारे उसके लिए हमारा संविधान में हर एक उसके लिए प्रावधान बने हुए हैं। और जो वीकर सेक्शन है, मेनली संविधान की जब बात होती है तो वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी की बात होती है। जो वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी हमारा है उसके लिए स्पेशल प्रोविजन का अरेंजमेंट है। उसमें ये यहाँ तक कि स्पेशल कमीशंस का भी इस्टेब्लिशमेंट किया गया है संवैधानिक अनुच्छेदों के अनुसार। जैसे SC/ST कमीशन है, बैकवर्ड कमीशन है, ये सारे कमीशन इस्टेब्लिश किए गए हैं। वीमेंस को प्रोहिबिट करने के लिए, बचाने के लिए तमाम तरह के लेजिस्लेशंस आए हैं। तो ये सब को लेकर के आज का जो तो हम इसलिए इस चीज़ को एज ए ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर बढ़िया मेंशन कर रहे हैं कि जो योजनाएं भी आती हैं समय समय से, या जो जागरूकता का अभियान जो नए जो अन्य उससे जुड़े हुई चीज़ें भी होती हैं, जिसके जागरूकता अभियान में आपको मेजर रोल प्ले करना होता है एज ए ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, वो भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। और वो भी कहीं ना कहीं सामाजिक बुराइयों के उन्मूलन एलिमिनेशन के लिए होता है, या सामाजिक असमानता को दूर करने के लिए होता है। तो ये संविधान का जो ये वो है, इसमें एक चीज़ आज संविधान दिवस के दिन बार बार रिपीटेडली मैं इस बात को कहता हूँ, और जब कभी भी संविधान की बात आती है, संवैधानिक नियमों की बात आती है, संविधान दिवस की बात आती है, चूँकि 26 नवंबर सन 1949 को भारत का संविधान अडॉप्ट किया गया, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को अडॉप्ट किया गया, और इसीलिए आज इसे संविधान दिवस के रूप में मना रहे हैं। ये इन्फोर्स हुआ है 26 जनवरी 1950 को संविधान पूरी तरह से। लेकिन जब संविधान की बात की जाती है, जब संवैधानिक नियम की उसकी बात की जाती है, तो ये मेंशन करना जरूरी होता है, ठीक है, क्योंकि सारे हमारे जो भी वर्क हम कर रहे हैं अंडर द अम्ब्रेला ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कर रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के मतलब सुप्रीम लॉ ऑफ लैंड ही हमको प्रोटेक्ट कर रहा है, हमारा जो पूरा वो है, ठीक है। तो आज का जो दिन है इसलिए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमारे संविधान के अंदर जो फंडामेंटल ड्यूटीज है, या फंडामेंटल राइट्स है, या डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है, या यूनियन लेजिस्लेचर की बात कर रहे हैं, या स्टेट लेजिस्लेचर की बात कर रहे हैं, या इमरजेंसी प्रोविजन की बात कर रहे हैं, या लैंग्वेजेस की बात कर रहे हैं, या नॉर्थ ईस्ट के डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं। नॉर्थ ईस्ट के लिए स्पेशल जो हमारे ऐसे स्टेट्स हैं जो कि लेस डेवलप्ड हैं, अभी तो यूनियन में हमारे पास स्पेशल एक वही आ गया, मिनिस्ट्री आ गया नॉर्थ ईस्ट डेवलपमेंट के लिए। ये प्रोजेक्ट गवर्नमेंट ने ऐसा प्रोविजन किया है कि नॉर्थ ईस्ट के डेवलपमेंट के लिए स्पेशल प्रोविजन कर दिया, स्पेशल मिनिस्ट्री कर दिया। जैसे एंटरप्रेन्योरियल डेवलपमेंट के लिए एंटरप्रेन्योरियल मिनिस्ट्री फर्स्ट टाइम आया, क्योंकि 2014 में। इसी तरह से नॉर्थ ईस्ट के डेवलपमेंट के लिए स्पेशल एक मिनिस्ट्री आ गई, स्पेशल एक मिनिस्टर आ गए, तो सारे अरेंजमेंट आ गए। तो इसका मतलब है कि लेस डेवलपमेंट, मार्जिनलाइज सेक्शन में लेस, जैसे स्टेट ही हमारे 28 स्टेट और 9 यूनियन टेरेटरीज है, तो इसमें भी मार्जिनलाइज्ड कौन सा है, कौन सा पोर्शन लेस डेवलप्ड है, इंडिया का कौन सा स्टेट है, कौन सा यूनियन टेरेटरी है जो लेस डेवलप्ड है, कौन सा रीजन है जो लेस डेवलप्ड है। तो नॉर्थ ईस्ट का जो रीजन है, पूर्वोत्तर के जो राज्य है, अब धीरे धीरे डेवलप कर रहे हैं, लेकिन वो अपने को उनको अनटच्ड पार्ट मानते हैं, इंडिया का लेस डेवलप्ड पार्ट मानते हैं। तो उसके लिए स्पेशल मिनिस्ट्री का प्रोविजन हुआ, स्पेशल मिनिस्टर का नॉर्थ ईस्ट डेवलपमेंट के लिए। तो ये सब जो अरेंजमेंट्स हुए हैं, ये हमें क्या संदेश देते हैं? हम आप इस लेवल पर बैठे हैं तो हमें भी कि हमें जो कार्य कर रहे हैं, सपोज करिए कि हम अपने ब्लॉक के अंदर काम कर रहे हैं, तो हमें देखना है कि हमें किस किस जगह पे लेस डेवलपमेंट हुआ है, ठीक है ना। सोशल डे के दिन ये जो नेशन वाइज डेवलपमेंट है, पूरे नेशन का जो डेवलपमेंट है, नेशन के पूरे उसके जोग्राफिकल एरिया में जो डेवलपमेंट है, या नेशनल गवर्नमेंट जिस तरह फंक्शन कर रही है, या स्टेट की गवर्नमेंट जो फंक्शन कर रही है, उनका जो थ्रस्ट एरिया है, उनका जो मेजर थ्रस्ट एरिया है, वो लेस डेवलप्ड ग्रे एरिया जो छूट गए एरियाज है, उन पर ज़्यादा फोकस करते हैं, या ऐसे लोग ट्राइबल पीपल पे है। अभी ट्राइबल कौन को राष्ट्रपति मिल गए? ट्राइबल देश को पहली बार ट्राइबल कम्युनिटी से प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया देश को मिला। ये बहुत बड़ा बात है। एक तो वुमेन एम्पावरमेंट का सिंबल है कि लेडी प्राइम मिनिस्टर इंडिया की, लेडी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर तो हमारे पास लेडी थी, महिला प्राइम मिनिस्टर थी, लेकिन पहली बार देश को प्रेसिडेंट मिला जो कि महिला है। और महिला इससे पहले प्रतिभा पाटिल भी थी, लेकिन वो ST कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करने वाली महिला वो जो है फर्स्ट टाइम मिला है देश को। तो ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है। ये कंट्री के सोच का स्तर, ये देश के सोच के स्तर को दिखाता है कि नहीं, कि हमारा बौद्धिक
स्तर इतना ऊंचा हो गया है जी। कि आज देश के अंदर एसटी कम्युनिटी मार्जिनलाइज सेक्शन, जिसके लिए कि बना ही हमारा संविधान में एससी एसटी वीमेन और जो भी लेस डेवलप्ड थे, हैं, जो कि फिजिकली डिसेबल लोग जी। थे, उनको मेजर फोकस करके और मेजर ऐसे रीजन्स को जो लेस डेवलप्ड थे, आज क्या पहुंच गया, वो ट्राइबल कम्युनिटी का बौद्धिक स्तर के बगैर तो कोई उस स्तर पे पहुंचेगा नहीं। ठीक है, डेमोक्रेसी है या एजुकेशन का क्राइटेरिया नहीं है, लेकिन फिर भी किसी व्यक्ति का उस स्तर का पहुंचना, पूरे राष्ट्र को उसका स्वीकार करना, जी। और राज्य पर चांसलर्स भी रह चुकी हैं, वो राज्यपाल के रूप में चांसलर यूनिवर्सिटीज भी रह चुकी हैं झारखंड में, तो हम कहाँ पहुँच गए? जी। हम तो वहाँ पहुँच गए उस लेवल पे कि ट्राइबल कम्युनिटी रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसे आज विश्व कितना लिबरल हो गया, पूरा विश्व कितना लिबरल हो गया कि हमारा इंडियन ओरिजिन का व्यक्ति यूके में जाके रिप्रेजेंट कर रहा है, वहाँ के पार्लियामेंट को, वेस्टमिनिस्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है, ऋषि सुनक के द्वारा रिप्रेजेंट किया जा रहा है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूनाइटेड किंगडम है। तो ये उनके तो लिबरल डेमोक्रेसी का उनको तो बड़ा गर्व है कि हमारी डेमोक्रेसी बहुत ज़्यादा वो है, आज भी उनकी डेमोक्रेसी बहुत ज़्यादा है, मैक्सिमम वाले वो अपने को गर्व करते हैं इस बात को। तो आज अगर एक एशियन को एक्सेप्ट किया एज ए प्रेसिडेंट, एज ए प्राइम मिनिस्टर, तो उसी तरह हमारा भी तो समाज जो है किसी बैरियर को, कास्ट के बैरियर को, उसके बैरियर को तोड़ते हुए एक वो दूसरा भारत ही ट्राइबल भारत को मानते हैं। एलिनेटेड पार्ट तमाम ऐसे एंथ्रोपोलॉजिस्ट लोग हुए हैं जो कि उस पर लिखे ट्राइबल्स पे अपनी पूरा हो गया नहीं। हाँ, ट्राइबल तो ठीक है, ओके। तो इसी के साथ मैं कहूँगा कि ये जो आज का कॉन्स्टिट्यूशन डे है, जो कि संविधान का दिन है, उस दिन सब हम लोग प्रतिज्ञा लेते हैं कि अपने कार्यों का निर्वहन अच्छे ढंग से करेंगे, और जिस उद्देश्य से मैं यहाँ ज्वाइन किया हूँ एज ए ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर बढ़ैया, अपने कर्तव्यों का अच्छे ढंग से निर्वहन करूँ, इसका लाभ लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा मिले, लोग ज़्यादा संतुष्ट रहें। सर आप कहाँ से रहने वाला है? हम देवरिया उत्तर प्रदेश के। देवरिया जी। क्या नाम है सर आपका? विनय कुमार सिंह जी। सर आप तो बहुत बढ़िया बात बोले, 10-5 मिनट भाषण अच्छा दिए, कोई चीज़ का दिक्कत नहीं है। सूचना प्रचार मंत्रालय भारत सरकार से अर्थव्यवस्था उसका नाम मिला, ऑल इंडिया रजिस्टर्ड विजय सिंह साधु जी डायरेक्टर। हमारा बढ़िया प्रखंड के बीडीओ साहब बहुत अच्छा बात की है, जिसमें कोई शिकायत नहीं है। पब्लिक के बात के लिए, फेवर के लिए हमारा मुखिया प्रतिनिधि जो भी इनके अंदर में हैं, चाहे सब लोग इनके बात सुन करके सब काम करें। सब पंचायत में, नवो पंचायत के हम अभी हमारा बगल में प्रखंड गिदरपुर पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि भी बैठल हैं वीडियो साहब के सामने। यही चलते हम सब प्रतिनिधि का कह रहे हैं अभी वीडियो साहब के दफ्तर में कि सब प्रतिनिधि सही ढंग से हम अपनी ईमानदारी से काम करें कि दोबारा भी चांस मिले। जय हिंद, जय भारत माता। थैंक यू।